नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को पार्टी में शामिल करने के बाद उत्साह में आई कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के भीतर से ही धमकी मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दिया है। तो क्या इंडिया गठबंधन में दरार आ गई है? देखिए, आम आदमी पार्टी हरियाणा में पैर फैलाने के लिए 10 साल से कोशिश कर रही है, बल्कि कहना चाहिए कि जब से बनी है तभी से। लेकिन अभी तक वो अपनी कोई खास मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव में तो एक बार फिर से दिल्ली तक गंवा बैठी। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगी रही कि कांग्रेस के साथ समझौते की कोई सूरत बन जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसे कोई भाव नहीं दिया। अब इसके पीछे की वजह अरविंद केजरीवाल का जेल में होना हो या कुछ और, लेकिन आम आदमी पार्टी तमतमाई हुई है। पार्टी ने चेतावनी दे डाली है कि जो लोग पार्टी को कम आंक रहे हैं उन्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। आपके राष्ट्रीय संगठन सचिव संदीप पाठक ने कहा कि पार्टी हरियाणा चुनाव में सभी 90 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बस पार्टी के आदेश का इंतजार करना है। जैसे ही हमें चलो कहा जाएगा, हम सब कुछ घोषित कर देंगे। लेकिन यही तो सवाल है कि पार्टी में चलो का आदेश देगा कौन? अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पार्टी जैसे ठप पड़ी हुई है। नीतिगत फैसले लेने वाला कोई नहीं है। मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर जरूर आ गए हैं, लेकिन या तो उन्हें अरविंद केजरीवाल ने छूट नहीं दी है या फिर उन्हें दूसरे दल वैसी तवज्जो देने को तैयार नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को मिलती है। जो भी हो, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का मामला अटक गया है और इसके बाद वो धमकी और चेतावनी पर उतर आई है। संदीप पाठक ने कहा कि हम सभी सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जो लोग हमें कम आंकते हैं, कमजोर समझते हैं, उन्हें भविष्य में खुद पछताना होगा। तो क्या आम आदमी पार्टी वोट कटवा पार्टी के तौर पर उतरेगी? क्योंकि अकेले दम पर वो एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस उसे भाव नहीं दे रही। चलिए जरा समझते हैं कि गठबंधन कहां पर अटकता हुआ नजर आ रहा है, कहां बात फंस गई। सूत्रों के अनुसार आपने कांग्रेस से 10 सीटों की मांग की थी, जबकि कांग्रेस 5 से 7 सीटों की पेशकश कर रही है। एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा था कि कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होने की सूरत में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनका कहना था कि अभी इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। लेकिन सवाल है कि कितना समय चाहिए? अब तो समय निकला जा रहा है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है 12 सितंबर। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी पहली लिस्ट जारी भी कर दी है। तो आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में 3 दिन से कहा जा रहा है कि गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी की बातचीत टूटने के कगार पर है। अब वो बस सम्मानजनक रास्ता चाहती है। इसलिए पहले दावा किया गया कि पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है और अब खबर आ रही है कि सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। सिसोदिया उम्मीदवारों की पहली लिस्ट फाइनल करने में लगे हुए हैं। आपको याद हो तो इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र की सीट छोड़ी थी, लेकिन उसके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ही भाजपा के नवीन जिंदल से हार गए थे। इसके बाद से आम आदमी पार्टी की मोल भाव की ताकत जो है वो कम हो गई है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात बिल्कुल ही अटक गई? वो भी तब जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई भी कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। उसकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह बीजेपी को राज्य में जीत की हैट्रिक बनाने से रोका जा सके। इसके लिए वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की सूरत भी टटोल रही थी। दोनों ही पार्टियों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई। राघव चड्ढा से लेकर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक कांग्रेस के कई नेताओं से मिले। लेकिन जब सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की बांह मरोड़नी शुरू की, तो कांग्रेस के भीतर से ही गठबंधन के खिलाफ आवाजें मुखर होने लगी, तेज होने लगी। पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कह दिया कि हम आम आदमी पार्टी के बिना भी सक्षम हैं।
बावजूद इसके हरियाणा चुनाव के लिए बनी कांग्रेस की उप समिति ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ इसे लेकर सलाह मशवरा किया। इस उप समिति में राज्य के एआईसीसी प्रभारी दीपक बाबरिया हैं, टीएस सिंहदेव हैं, अजय माकन जैसे नेता शामिल हैं। इसी बीच कैप्टन अजय सिंह यादव का बयान सामने आ जाता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार ही नहीं है, तो हमें उन्हें क्यों जगह देनी चाहिए। तब भी पार्टी के कुछ केंद्रीय नेताओं का मानना था कि हमें वोटों का बंटवारा रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाहिए। जैसे टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ वाले, उन्होंने कहा कि गठबंधन की संभावना पर पिछले दरवाजे से विचार विमर्श जारी है और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो भी फॉर्मूला बने वो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। अगर हम गठबंधन में हैं और एक परिवार का हिस्सा हैं, तो परिवार के हर सदस्य को अपनी बात रखने का बराबर अधिकार है। अगर आम आदमी पार्टी को सहज महसूस होता है तो हम मिलकर काम करेंगे, और अगर नहीं होता है तो भी हम साथ रहेंगे और हम अपना अपना काम करते रहेंगे। इसी बीच रोहतक से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि प्रक्रिया चल रही है और पार्टी प्रणाली एक एक कदम आगे बढ़ रही है। लेकिन तभी एक ऐसा विचार आया जिसने गठबंधन की सारी कोशिशों का रास्ता ही बंद कर दिया। कुछ नेताओं ने हाईकमान से सीधे कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में होने की वजह से प्रचार के लिए उतर ही नहीं सकते तो गठबंधन का कोई फायदा होने वाला है नहीं। इस दलील को कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति ने भी गौर करने लायक माना और वहीं से बात बिगड़ने लगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी। 31 उम्मीदवारों के तो नाम का ऐलान भी कर चुकी है पार्टी। सूत्र बताते हैं कि 40 उम्मीदवारों के नाम किसी भी समय घोषणा हो सकती है। कांग्रेस नेताओं के बदले तेवर को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी नई प्लानिंग शुरू कर दी। पहले खबर आई कि 50 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी और अब खबर आ रही है कि सभी सीटों पर मुकाबला होगा। इसी बीच पार्टी की सीनियर लीडर कुमारी शैलजा ने पीटीआई को दिए हुए एक इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना को ही खारिज कर दिया और कह दिया कि कांग्रेस राज्य में बेहद मजबूत हालत में है और चुनाव अकेले ही लड़ा जाएगा। लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर दोनों ही दलों के रास्ते हरियाणा में अलग नहीं हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।